आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी लाया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना होगा। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेन उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेन के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और ये देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेन ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेनिंग हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने ये कैसा किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी दे उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे ये पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मजेदार और रोचक है ही, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेन की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेन में समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला, अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता, हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्वत घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उद्वत घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा और आखिरी उद्वत घोड़ा है घमंड। मैं ये काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, ये घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्वत घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके ये चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं।